सलाम करके आपको लेके चलता हूँ जी आपका चालू है। आप इंट्रोडक्शन दीजिए। चालू है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद हुसैन अली रिजवी रिटायर्ड आर्मी और मेरे वालिद बुजुर्गार मरहूम हकीम सैयद असगर अली रिजवी जिस बारगाह इलाही के सामने आप खड़े हैं, इस बारगाह इलाही का नाम है गुलशन अबू तालिब, मोहल्ला राठ हवेली, फैज़ाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इंडिया। इंशाल्लाह जो ज़रिए मुबारक यहाँ पर आपको सब रखा गया है, आने वाला समय हम सब के लिए इतना ख़राब समय आ रहा है कि हम लोग अपनी आज़ादारी को, अपने नौहा मातम मरसिया को, अपने गम को, अपने रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरीके से और कैसे हम उनको पुरसा दें, ये सरकार, ये हुकूमत और ये ज़माना, ये दुश्मनान अहले बैत हमारे साथ हर मोड़ पर इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं कि हम वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जो मैंने एक ग्राफ तैयार करके अपने आप को इस तरीके से जाहिर करने की कोशिश की है इस बारगाह इलाही में कि तमाम ज़ायर दुनिया के जहाँ भी आएँ और जहाँ तक भी मेरा यह पैगाम जाए तो हर ज़ायर, हर मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात जो अहले बैत का चाहने वाला है वो इस तरीके से अपनी इबादत को इस तरीके से बजा लाए कि उसकी इबादत भी कबूल हो जाए और इबादत कबूल होने के साथ साथ उसके जो अहले बैत ने हमको बसत के आले मोहम्मद दिया है उस चीज़ को हम सारी दुनिया तक पहुंचा सकें और उसकी अपने तरीके से हम इबादत कर सकें। ये इमाम बाड़ा कुछ अलग तरीके का है, तमाम तरह की छवि रखी हुई है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि हमारे जो 72 शोहदा शहीद होने के बाद, 14 मासूमीन की शहादत के बाद जो इमाम ज़माना के हाजिर व नाजिर में हम सब लोग आज अपने कौम को, अपनी इबादत को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे तबर्रुकात दुनिया में अलग अलग शहर, अलग अलग कंट्रीज़ में है। इस अलग अलग कंट्रीज़ में होने की वजह से हर ज़ायर के पास इतनी क़ुव्वत, ताकत और इतनी दौलत नहीं होती कि वो अपनी हर ज़ियारत को पूरा अपनी ज़िंदगी में कर सके। तो लिहाजा हमने ये कोशिश की है इस बारगाह इलाही में बनाने के बाद कि ज़ायर कभी भी आए तो एक ही जगह पर अपना मुकाम करके अपनी कंप्लीट ज़ियारत को पूरा कर सके और अहले बैत के जितने भी आज तक इस्लाम को लाने के बाद से लेके आज तक जितनी खिदमात को पूरा अंजाम दिया है, उन तमाम खिदमात को, उनकी कामयाबी का, उनका सबको सही तरीके से वहाँ तक का सूरह फातिहा के ज़रिए, अपने आंसुओं के ज़रिए, अपने नौहाखानी सीना ज़नी मरसिया के ज़रिए उसका पूरा पुरसा दे सके। यही हमारा असली मकसद था कि जो इस तरीके की एक अलग किस्म की हमने एक इबादतगाह बनाई है जिसमें कि तमाम ज़रिए मुबारक, तमाम अलम मुबारक, तमाम शोहदाए करबला, असीरान करबला की हर ज़री को यहाँ पर हमने इस तरीके से लेआउट किया है, इस तरीके से सजाया है कि फ्यूचर में जब भी अगर से एक ज़ायर यहाँ पर आए तो उसे जिन सदियों तक पहुँचे उसको उन सदियों की और उन शहीद की और उन शोहदा की याद आए और उसी तरीके से वहाँ पर अपने आप को इस तरीके से पुरसा दे जो बीबी सैयदा ने अपनी ज़िंदगी में या अपने बाबा से एक दुआ मांगी थी कि मुझे ये बताएं कि जब मेरे लाल पर इतना जुल्म होगा तो उस पर कौन रोएगा। तो उसी की ही याद के लिए हमने हर सदियों को इस तरीके से बनाया है कि परवरदिगार आलम जो भी ज़ाहिर यहाँ पर आए और जो अपनी मुरादें लेकर के आए उसके मुरादें भी भराए और जो जनाब सैयदा ने वादा किया है कि रोज़ महशर तक मैं उसका दामन नहीं छोड़ूंगी जब तक कि अपने बाबा से ये ना कह दूं कि इस मेरे भैया, मेरे बेटे पे इन्होंने आंसू बहाया है और इनको ज़रूर जन्नत में जाना है। तो मैं चाहूँगा कि जो मैसेज मैं यहाँ से कन्वे करना चाह रहा हूँ तमाम मोमिनीन को और तमाम अहले बैत के चाहने वालों को, ये मैसेज मेरा वहाँ तक ज़रूर पहुँचे। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान कोशिश सब करते हैं, अपने लिए इबादत करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन हर इंसान को ये चाहिए कि
मरने से पहले, अपनी दुनिया से जाने से पहले हर जगह एक ऐसी चीज़ बना करके अपनी हक को हलाल की कमाई ऐसी जगह सर्फ करके जाए कि बाद मरने के उसको उस जगह से उसकी रूह को सवाब पहुंचता रहे। और अगर से इस भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने जो इबादत गाहें आज तक तामीर करके गई हैं, उनका ये मकसद ही था कि आने वाली कौम में, आने वाले ज़माने में अहले बैत के इतने दुश्मन रहेंगे कि ना उन्हें इबादत करने देंगे, और जो अगर अहले बैत के चाहने वाले हैं वो भी इसमें से इस तरीके से नुकसानात पहुंचाएंगे कि इसकी सही ढंग से इबादत नहीं हो सकेगी। तो लिहाजा हमने इस तरीके से इस इबादत गाह को बनाने में पूरी कोशिश की है कि जिससे कि इंसान अपनी इबादत भी करे और अपने शुहदाए करबला, असीरान करबला, अहले बैत को पुरसा भी दे सके। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि ये पैगाम दुनिया तक इस तरीके से पहुँचाया जाए कि हर इंसान कम से कम ऐसी इबादत गाह नहीं बना सकता है तो हर जगह एक छोटी सी ऐसी इबादत गाह बनाए कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों को, उसके परिवार को, उसके हर इंसान को, आने वाले घर उसके मेहमान को भी ये पता लगे कि यहाँ इसको चीज़ बनी है और ऐसी हमें भी बनाना है और बना के मरना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये एहसास रहे कि भाई हम जो पैदा हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत पे आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये मेरा पैगाम है। तो लिहाजा इस इबादत गाह से, इस गुलशन अबू तालिब इमाम बारगाह से मैं सैयद हुसैन अली रिजवी वल्द मरहूम हकीम सैयद असगर अली रिजवी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि आप इस तरीके से देखें और अपने अपने घरों में अपनी हक को हलाल की कमाई से ऐसी इबादत गाहें तामीर करें। अपनी हर सबियों को इस तरीके से करें कि आने वाला ज़ायर ये तमन्ना रखे कि मुझे एक बार और जाना है और मैं वहाँ पर इबादत करूँ और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगूँ, अपने बच्चों के लिए दुआएं करूं, अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करूं। तो लिहाजा मेरा ये छोटा सा पैगाम है। मैं चाहता हूं कि मीडिया के ज़रिए, मोमिनीन के ज़रिए, आप सब के ज़रिए ये पैगाम पूरी दुनिया में जाए और तमाम ज़ाहिर से इल्तिजा करता हूं कि आप सब इस बारगाह इलाही में आकर के अपने लिए दुआ करें, अपने मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और हर कोई को ये चीज़ बताएं कि परवरदिगार आलम हर इंसान को इतनी क़ुव्वत, इतनी ताकत, इतनी दौलत अता करे कि इससे बेहतरीन इबादत गाहें बनाएं। ये मेरा पैगाम पहुंचाने का असली मकसद है। लिहाजा मैं आखिर में सबको सलाम व दुआ कह के याद करता हूं कि जो भी इस ज़ाहिर, जो भी मोमिनीन मोमिनात जो मुरादें लेकर के इस बारगाह इलाही में आया है, इस गुलशन अबू तालिब से उसकी सारी मुरादें पूरी हो और परवरदिगार आलम रोज़ महशर तक उसका रास्ता हमवार कर दे, ताकि रोज़ महशर अपनी आँखों में आंसू ले करके, उस रुमाल में आंसू ले करके जाए और उसकी वहाँ ज़िंदगी के हर गुनाह माफ़ हो और जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।